अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बात करने वाले हैं 1992 और 2022 के वर्ल्ड कप में जो कैप्टनसी इमरान खान जिन्होंने 1992 में और बाबर आजम जिन्होंने 2022 में पाकिस्तान की कैप्टनी की थी, दोनों ही कैप्टनों में फ़र्क किया था वो हम जानने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम दोनों ही वर्ल्ड कप के जो फाइनल्स है उनको डिस्कस करेंगे। पहले हम 1992 वाला वर्ल्ड कप डिस्कस करेंगे जिसमें पाकिस्तान टॉस हार गया था, इंग्लैंड टॉस जीत गया था। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग का मौका दिया। पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी यहाँ भी स्ट्रगल करती दिखाई दी, लेकिन उसके बाद इमरान खान ने जुनैद मियांदाद के साथ मिलकर टीम को सहारा दिया। दोनों ही ओपनर्स जल्दी से आउट हो गए थे और इसके बाद इमरान खान और जुनैद मियांदाद ने मिलकर टीम को आगे बढ़ाया और टीम का स्कोर तकरीबन 100 रन तक पहुंचा दिया। लेकिन उसके बाद 35वें ओवर में जुनैद मियांदाद रिवर्स स्वीप करके आउट हो गए और इसके बाद इंजमाम उल हक ने कप्तान के साथ मिलकर स्कोर को मज़ीद आगे बढ़ाया। 42वें ओवर में इमरान खान भी विलियन लौट गई। इसके बाद वसीम अकरम और इंजमाम उल हक के परख रफ्तारी ने इसकी बदौलत पाकिस्तान ने मुकर्रर 50 ओवर में 249 रन बना लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफेंडेबल थे। इसके बाद जब इंग्लैंड की बल्लेबाजी आई तो वसीम अकरम ने अपने पहले ही स्पेल में आकिब जुवैद के साथ मिलकर एक एक विकेट हासिल कर ली। इसके बाद मिडल ओवर में आमर सेहल और मुश्ताक अहमद की नपी तुली बॉलिंग की बदौलत इंग्लैंड को मज़ीद मुश्किलात हुई, जिसकी वजह से उनको लास्ट 10 ओवर में 9.33 की औसत चाहिए थी, जो कि आखिरी 2 ओवर में पीस की होगी, जिनको 2 ओवर्स में 40 रन बनाना तकरीबन नामुमकिन था। इमरान खान ने इस मैच में अपने आखिरी ओवर की आखिरी बॉल, और जो कि इनके कैरियर की भी आखिरी बॉल थी, उन्होंने उस पर विकेट हासिल की और पाकिस्तान ये मैच जीत गया। इसमें इमरान खान की पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से की हुई कैप्टनी और उनकी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीत गया। उन्होंने जहां चाहिए थे वहां अच्छे तरीके से चेंजिंग की, बॉलिंग चेंज की, इसके अलावा बैटिंग में भी जहां जिस बैट्समैन की ज़रूरत थी उसको वहां डिप्लॉय किया। अब बात करते हैं दूसरी साइड पे 2022 का वर्ल्ड कप, जो कि एक बार फिर पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान होना था। इसमें भी इंग्लैंड ने टॉस जीता और बैटिंग पाकिस्तान को दी। इसमें भी हमारे दोनों ही ओपनर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। रिजवान बहुत जल्द आउट हो गए और इसके बाद मोहम्मद हारिस एक यंग बच्चा था जिसको भेजा गया। वो पिच को अच्छी तरह रीड ना कर सका, जिसकी वजह से उसने एक ऐसी बॉल पे शॉट लगाई जो शॉट लगाने के काबिल नहीं थी। उसके बाद शान मसूद ने अपने कैप्टन बाबर आजम के साथ मिलकर एक छोटी सी पार्टनरशिप लगाई, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने 10-11 ओवर में 84 रन कर लिया था। लेकिन टर्निंग पॉइंट वो था जब राशिद की बॉल पे कॉटन बोल्ड हो गए। इसके बाद टीम पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड से की गई डिसीजन, जिसमें उन्होंने शादाब की जगह इफ्तिखार को भेज दिया। शादाब जो कि स्पिनर्स के ख़िलाफ़ काफ़ी अच्छा खेलता है और इफ्तिखार कोई इतना ख़ास नहीं। इफ्तिखार जो कि 6 बॉल साया भी कर गए और उस पर अपनी विकेट भी गवा बैठे, जिसकी वजह से पाकिस्तान पे मज़ीद प्रेशर पड़ा। पाकिस्तान 11-12 ओवर तक पूरी तरह अच्छी बैटिंग कर रहा था, लेकिन जब बाबर आजम और इफ्तिखार की विकेट जल्दी गिरी तो तमाम प्रेशर पाकिस्तान के लोअर ऑर्डर पे आ गया, जिसमें मोहम्मद नवाज़ और शादाब खान ही शामिल थे। लेकिन बात उस वक्त ज़्यादा ख़राब हुई जब लास्ट 4 ओवर में पाकिस्तान ने अपने 5 विकेट गिराए और स्कोर सिर्फ 18-20 बनाया, जिसकी वजह से पाकिस्तान तकरीबन 20 से 25 रन पीछे था। अगर पाकिस्तान यहाँ 150 कर लेता तो शायद पाकिस्तान ये मैच जीत लेता। इसके बाद बात की जाए बॉलिंग की। बॉलिंग में भी बाबर आजम के स्टार्ट पे फैसले कोई इतने अच्छे नहीं थे, जिसमें नसीम शाह को 2 ओवर में 25 पड़ा। पहले ओवर में उनको अच्छी मार पड़ी, लेकिन उन्होंने फिर दोबारा उसको लगाया, जिसकी वजह से उनका एक अच्छा मोमेंटम बन गया। लेकिन उसके बाद शहनशाह और हारिस रऊफ की नपीतुली बॉलिंग के आगे इंग्लैंड बेबस नज़र आया और उन्होंने अपने पावर प्ले में ही 3 विकेट्स गुम कर लिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान के पास एक मौका बन गया। जिसके बाद शादाब खान की बेहतरीन और नपीतुली बॉलिंग की बदौलत पाकिस्तान ने इंग्लैंड को मुश्किल में डाल रखा।
لیکن لاسٹ 5 اوور میں جب شہین شاہ کو انجری ہوگی تو پاکستان کا میچ پوری طرح ختم ہو گیا تھا، اور پاکستان کا اس میچ پہ کنٹرول بھی ختم ہو گیا تھا۔ یہاں افتخار احمد کو لگانا شاید ایک بہت بڑی مسٹیک تھی۔ اگر یہاں محمد نواز جیسے ایکسپیرینس بالر کو لگایا جاتا تو شاید رزلٹ کچھ مختلف ہوتا۔ یہاں ٹرننگ پوائنٹ شہین شاہ کی انجری تھی، جس کی وجہ سے پاکستان میچ سے تقریباً باہر ہو گیا تھا، اور یہ میچ انہوں نے 1 اوور پہلے جیت لیا۔ One thing that will surely prove good player is not always good captain, but great effort by whole Pakistani team. So, good luck for next cup. We will wish you all the best for next matches and World Cups. یہ چھوٹی سی ڈسکشن تھی جو عمران خان اور بابر اعظم کے درمیان تھی۔ عمران خان جو کہ 1992 کے ورلڈ کپ میں ایز اے کیپٹن تھے، اور بابر اعظم جو 2022 میں ایز اے کیپٹن تھے، دونوں کی پرفارمنس میں ان ایکسپیرینس بابر میں نظر آیا کہ اس کو کیپٹنی کا اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا جتنا خان صاحب کو تھا، جتنا عمران خان صاحب کو تھا۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر کوئی کسی اور دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک ذیشان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔